आपने बहुत बार देखा होगा, आपने मूवी भी देखी होगी, उसका नाम था बाहुबली। और बाहुबली मूवी में ना जो महिष्मती है, वो महिष्मती कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ऐसे ही ना, क्या डायलॉग था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। अच्छा, तो इस तरह से हमें उस वचन, यानी कि जब भी हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द का उच्चारण करते समय याद रखना चाहिए कि वो शब्द किस तरह से उच्चारित किया गया है। अब जैसे कि वचन शब्द है, वचन के दो अर्थ निकलते हैं। एक वचन का मतलब होता है कि जो हम किसी को वचन देते हैं, कैसे समझो कि वादा करते हैं किसी के साथ, है ना। और आपके उम्र में तो बहुत सारे विद्यार्थी वादा करते हैं, और इस वादे पे बहुत सारे गाने भी आए हैं, है ना। तेरा वादा मैं ना तोड़ूंगा, है ना, ऐसा कुछ तो बहुत गाने हैं ना ऐसे। तो वादा करते करते फिर अपना भी दादा हो जाता है। तो ऐसा मत करो। तो वादा वचन, और यहाँ पे जो दूसरा वचन है व्याकरण की भाषा में, तो विषय हिंदी है और हिंदी विषय के अंतर्गत ही हम वचन पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो वचन पाठ है, कौन सा पाठ, वचन, इसी वचन के दो अर्थ निकलते हैं। शब्द के अर्थ ध्यान में रखिए। तो वचन जो होता है, एक वचन का वादा होता है या किसी से मतलब प्रॉमिसेस करते हैं, तो वो वचन है। और दूसरा जो वचन हमें पढ़ना है व्याकरण की भाषा में, इस वचन का अर्थ होता है कि संज्ञा के बारे में या संज्ञा की संख्या बताने वाला शब्द, संज्ञा की संख्या बताने वाला शब्द। अब संज्ञा की संख्या कैसे बताई जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिखता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने ये शब्द लिखा है लड़का, शब्द लिखा है लड़का, और इसी के सामने ही मैंने दूसरा शब्द लिखा है लड़के। क्या है, लड़के। अब दोनों शब्दों में अंतर है। अब दोनों शब्दों में अंतर क्या है यहाँ पे, कि जो लड़का शब्द है, कौन सा, लड़का, और यहाँ पे लड़के, मात्राएं तो अंतर है। देखो अंतर कहाँ कहाँ पर है, छोटी बारीक चीज़ों से देखा करो। यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ पे मात्रा जो होती है आखिरी में, मात्रा आ की आई है, और यहाँ पर मात्रा ए की आई है। किसकी आई है, ए की। लड़का लड़के, क्या हुआ है वहाँ पे, लड़का लड़के। अब यहाँ पर जो लड़का है, क्या है, लड़का। इस लड़का शब्द का उच्चारण करने पर हमें कुछ संख्या का ज्ञान होता है, क्या नहीं होता है, होता है। थोड़ा सा तो समझ में आता है। अब कैसे समझ में आता है कि लड़का है तो 100% वो एक ही होगा क्या। अब 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे कभी कभी हिंदी का उच्चारण बोलते समय जो हिंदी भाषिक नहीं है, वो शायद 2-4 लड़के होंगे तो भी लड़का ही बोलते होंगे। जैसे कि मुझे 4 लड़का है, आपने सुना होगा घर पे, या कोई अपने यहाँ पे मतलब तो आपके घर रिश्तेदार आता है और वो शायद बोलता है कि मुझे 4 लड़का है, 4 लड़का है, मेरा लड़का बहुत अच्छा काम करता है, मेरा 4 लड़का है ना, वो इधर उधर जाता नहीं है, बस पढ़ाई करता, 4 लड़का मेरा। ऐसा आपने सुना होगा ना। तो लड़का, वहाँ पर वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लड़का आता है तो हमें ज्ञान में रखना चाहिए कि इसकी संख्या क्या है, संख्या 1 दर्शाता है। संख्या क्या दर्शाता है, 1। और जो लड़के हैं, ये लड़के भी संख्या को दर्शाने का प्रयास करते हैं, और ये शायद या 100% भी कहे या कितनी भी प्रतिशत कहिए, लेकिन 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। ये 100% सही है ना, कि 100% वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कि वहाँ पे 1 से अधिक होने वाले हैं। अब आरोन के पिताजी कहे, समझो घर पे गए कि मुझे 4 लड़के हैं, तो गलत है क्या, नहीं है ना, सही है, सही है 4 लड़के। तुम्हें कितने भाई है, 2 भाई। अच्छा, तो उसके पिताजी कह सकते हैं मुझे 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, यानी कि क्या, जो संख्या होती है। अब संख्या, अब वचन की परिभाषा बताते समय हमें ज़्यादा परिभाषा पर फोकस करना ही नहीं है, हमें बस उसका ज्ञान होना चाहिए कि वचन यानी कि क्या, वचन यानी कि क्या। तो वचन का मतलब क्या होता है, संख्या का बोध करने वाला शब्द, संज्ञा के संख्या का बोध करने वाला शब्द। अब संज्ञा की संख्या यानी कि क्या, या और एक यहाँ पे आता है, कोई बता सकता है, संज्ञा की संख्या,
या और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे हमें पता चले कि संज्ञा एक है या एक से अधिक है, संज्ञा एक है या एक से अधिक है। उदाहरण के तौर पर किताब आप सभी को पता है, किताब शब्द है, किताब संज्ञा है, किताब संज्ञा है क्या है? हाउ नहीं रे है, किताब संज्ञा है। और किताब, इसी किताब के यहाँ पर एक ही किताब होगी, क्या दर्शाती है? एक किताब। लेकिन जब यहाँ पर कोई लिखता है किताबें, तो इससे क्या पता चलता है? एक से अधिक, एक से अधिक। तो वचन जो होता है ना, क्या होता है? वचन क्या करता है कि किसी भी शब्द की संख्या का बोध कराता है, किसी भी शब्द की संख्या का बोध। लेकिन शब्द कहने से अच्छा है कि वहाँ पर हम संज्ञा कहे। क्या कहे? संज्ञा। तो और संज्ञा ही होती है क्या वहाँ पे? नहीं। अब सर्वनाम भी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम भी। जैसे कि मैं, तुम, हम, उन्हें, इन्हें, इसे, ये क्या है? सर्वनाम है। और ये सर्वनाम जो होते हैं ना, इसका भी मतलब, इसमें भी होते हैं सर्वनाम के भेद। क्या होते हैं? होते हैं ना। लेकिन वो भेद हमें बाद में देखने हैं। उससे पहले हमें देखना है वचन के बारे में। किसके बारे में? वचन। जो वचन होता है, क्या होता है? वचन। ये वचन कैसे होता है कि वचन यानी कि क्या? दूसरा कुछ नहीं बट संख्या का बोध कराने वाला शब्द, संख्या का बोध कराने वाला शब्द या बोध करने वाला शब्द। अब कैसे बोध? हमें वचन से क्या पता चलता है? हमें वचन से पता चलता है कि वो संज्ञा एक है या एक से अधिक है, एक है या एक से अधिक है। इतना समझ में आया? अब इसके भेद कैसे होंगे? एक वाला है, दूसरा एक से अधिक वाला है। अब जो एक होगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक वचन। और समझो कि एक से अधिक है, एक से अधिक को नया शब्द कौन सा है? बहु। अब लेकिन बहु से ना आपके दिमाग में आया होगा, सर बहु मतलब अद्वैत फंस गया वहाँ पे। पिताजी को बहु देना चाहते हैं? नहीं ना? अच्छा, तो क्यों हंसे? तो बहु दो होती है, हाँ, लेकिन उस बहु के तरफ नहीं जाना है हमें। ये बहु का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। तो एक वचन होने के बाद बहुवचन।